हेलो एवरीवन। आज फिर से आप सभी के लिए जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार एसआई हो, हर एक एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शंस है हरिश्चंद्र मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, आशुतोष मुखर्जी, दादाभाई नौरोजी। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से कौन सा जल संधि अलग करता है? ऑप्शंस है मैगलन जल संधि, टॉरस जल संधि, फारस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉरस जल संधि। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में स्थित है टॉरस जल संधि। नेक्स्ट, सल्तनत काल के किस शासक ने दीवान ए वकूफ़ विभाग की स्थापना की? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। सोचिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के शासक थे जिन्होंने व्यय की जानकारी के लिए दीवान ए वकूफ़ विभाग की स्थापना की। मतलब दीवान ए वकूफ़ व्यय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम जूते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, सुरकोटता, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। कार्बन उत्सर्जन में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि उपभोग के मामले में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में चौथा बड़ा उपभोक्ता है कार्बन का भारत। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान है और सर्वाधिक कोयला रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्पादन सर्वाधिक होता है छत्तीसगढ़ में, जबकि रिजर्व सर्वाधिक है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शंस है फर्मीमीटर, मिलीमीटर, टर्मीमीटर, सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्मीमीटर। इसका मान 10 पे पावर -15 होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया गया? ऑप्शंस है सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली मीरातुल अखबार। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, जबकि ये मुख्यतः सोम प्रकाश पत्रिका के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये वर्नाक्यूलर एक्ट किसके समय में आया था? लॉर्ड लीटन के समय में 1878 ईस्वी में। देशी पत्रिका पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये लाया गया था। अगला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 14 सितंबर, 18 फरवरी, 10 जनवरी,
14 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी, ऑप्शन सी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित निम्न कथन में से गलत का चयन करना है। ऑप्शंस है, इस पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने शुरू किया। यह मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन मोतीलाल घोष ने किया। इसने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बंगाली पत्रिका के साथ प्रतिस्पर्धा किया। तो इसमें से गलत का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह मासिक पत्रिका नहीं थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। बाकी ए सी डी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शंस है, परिकिरणन, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिकिरणन के कारण। चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग की लालिमा दिखती है। अगला है, एका आंदोलन से संबंधित थे। कौन थे संबंधित निम्न में से? चतरा भगत, रामदेव, मदारी पासी या डीकू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदारी पासी। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, यूराल और वोल्गा नदी काला सागर में गिरती है। दूसरा है, डेन्यूब नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। कौन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या कोई नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, यूराल और वोल्गा नदी काला सागर में नहीं जबकि कैस्पियन सागर में गिरती है, जबकि डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। कोई नहीं सही है इस दोनों कथन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार और दोहरा दिया जाता है इसको। यूराल और वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शंस है, लोहा, सीसा, अल्मुनियम, निकेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीडेराइट लोहा का अयस्क है। और इसके अतिरिक्त मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये भी लोहा का ही अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है, 840, 639, 429, 300। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे रसायन और भौतिकी दोनों का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस है, मैडम क्यूरी, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चार्ल्स डार्विन। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन दोनों का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है, जयपुर, हैदराबाद, इंदौर, नागपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाटो से जुड़ने वाला नवीनतम देश कौन सा है? ऑप्शंस है, उत्तरी मैसेडोनिया, सूडान, नैरोबी, उत्तरी आयरलैंड।
सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा नाटो से जुड़ने वाला नवीनतम सदस्य राष्ट्र उत्तरी मैसेडोनिया है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब नाटो की कुल सदस्य संख्या 30 हो गई है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला है निम्न स्थल और उनके खोजकर्ता उत्खननकर्ता के मिलान में गलत का चयन कीजिए। ऑप्शन है कालीबंगा, अमलानंद घोष, कोटदीजी, धुर्रिय, सुरकोतदा, जगपति जोशी, चन्हुदाड़ो, बीबीलाल। इसमें से कौन सा मिलान गलत है? किसकी खोज किसने नहीं की? तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, सही है। कोटदीजी की खोज धुर्रिय ने की, सही है। सुरकोतदा की खोज जगपति जोशी ने की, सही है। चन्हुदाड़ो की खोज बीबीलाल ने नहीं की, एमजी मजुमदार ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बीबीलाल और अमलानंद घोष ने मिलकर के कालीबंगा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन है अंकटाड, विश्व बैंक, IMF, UNO। सोचिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन आंसर रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।